गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के इवन सेमेस्टर्स यानी कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स बीए बीकॉम के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। बीए के तीनों क्लासेस की जो एग्ज़ाम्स हैं वो 13 जुलाई के आसपास से शुरू हो जाएंगे। प्लस बीकॉम के जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो भी 13 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहे हैं। बट बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो जुलाई के एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक से यानी 3 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो आप ये मत मानिए कि आपके पास जो टाइम है वो स्पेयर है या फिर आप लोग इसे किसी तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप हाँ पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन आप लोगों की क्लासेस हैं ऑलमोस्ट जो है ओवर हो जाएंगी वो 12 तारीख से पहले पहले। और आप लोगों के असेसमेंट का जो भी वर्क पेंडिंग है वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के की पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वही पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बाकी कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को भी पता है, बट फिर भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस मेथड में आप लोगों के साथ इस बार एग्ज़ामिनेशन में डील करने वाली है। बच्चों, एक वो थर्ड पार्टी वाला जो कंसेप्ट था जिसके चांसेस थे कि इस बार जो है वो एक प्राइवेट फर्म है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स ले सकती हैं, बट इस बार भी शायद वो जो कंसेप्ट है वो फॉलो अप नहीं हो पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर की क्या क्या की पॉइंट्स दे रखे हैं। बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने जस्ट अभी बताई कि आप लोगों के जो एग्ज़ामिनेशन है वो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। और किस फॉर्म में होंगे बच्चों? ब्लेंडेड फॉर्म में होंगे। ब्लेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन भी है और ऑफलाइन का ऑप्शन भी है। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जब यूनिवर्सिटी ये दोनों मोड आपको दे रही है और आपको सेलेक्ट करने की परमिशन दे रही है, इसका मतलब वो कुछ सोच समझ के देने वाली है। बच्चों, आप लोग भी सोच समझ कर ही अपना जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। गलती से भी देखा देखी में या जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि एग्ज़ाम करवाने के लिए यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है ना वो डे बाय डे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ बढ़ रहा है। जो आज से मतलब आप आज के सेमेस्टर को देखें तो डिफ़िकल्टी का लेवल जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन थे उससे काफ़ी टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखिए क्या क्या बात इसके अंदर लिखी हुई है। चूज ऑफ द मोड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन देंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन देंगे। विल ऑल्सो टेकन बाय द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड है। और वो बच्चा जो है यानी कि आप लोग हमें किस मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो पहले से ही आप हमें ये कंफर्म बता देंगे, जिसके लिए 10 तारीख तक का टाइम यूनिवर्सिटी ने दिया है। और मैंने आप लोगों को जो टाइम दिया है वो टिल 9 यानी कि 9 जुलाई 2021 को सुबह यानी कि मॉर्निंग तक आप लोगों को टाइम दिया है। आप लोग अपने जो चॉइसेस हैं वो भर के भेज सकते हैं, क्योंकि 9 तारीख को मैं उन्हें एनालाइज करके स्प्रेडशीट के अंदर फिल करके उसे यूनिवर्सिटी के पास जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोगों के एग्ज़ाम उसी प्रोसेस से फिर कंसिडर किए जाएंगे। प्रॉक्टोरिंग ड्यूटी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और इसे प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इन्हें लाइटली ना लें किसी भी तरीके से। इस बार आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। रीज़न ये था कि लास्ट सेमेस्टर से इस सेमेस्टर में जो बेसिक चेंज आया ना वो इसी पॉइंट के अंदर है। ठीक है, इसका एक सब पॉइंट आगे भी है जो कि पॉइंट नंबर 4 है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी कि ये अब सारी चीज़ें घूम फिर कर आपके प्रॉक्टोरिंग ड्यूटी देने वाले फैकल्टी या फिर जो भी सेंटर सुप्रीडेंट होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से लीड करते हैं। लेट डिस्कस क्या है इस पॉइंट में। प्रॉक्टोरिंग जो प्रॉक्टोरिंग ड्यूटी है वो थ्रू गूगल मीट इज़ मैंडेटरी, यानी कि गूगल मीट के ऊपर आपको प्रेजेंट रहना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एंड द स्टूडेंट विल इंश्योर, देखिए बच्चों ये आप लोगों के लिए है कि वो जो आप लोग हैं बच्चे जो हैं वो इंश्योर कर लें कि उनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो फॉर द वोल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, वोल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब कि टोटल 4 घंटों के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस बात को मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि बच्चों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप लोगों के जो एक्सक्यूज़ होते हैं, एक्सक्यूज़ क्या है? लेस इंटरनेट डेटा, कि आपके पास इंटरनेट डेटा जो है वो ख़त्म होने वाला है, हमारा फ़ोन। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा बहाना आप लोगों के पास होता है वो ये। सेकंड वन होता है लो बैटरी। ठीक है, उसके अलावा आपके रूम्स के अंदर जो डिस्टरबेंस होती है,
रूम में कोई अदर पर्सन हो, रूम की डिस्टरबेंस हो, ठीक है। आपका जो गूगल मीट है, ये मैं आज के आपके नोटिस के अंदर दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों का गूगल मीट इन आउट जो आप लोगों के प्रोसेस में चलता है, कभी आना कभी जाना, कभी ज्वाइन कर ली कभी लेफ़्ट कर ली। एक और सबसे बड़ा बहाना कि सर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। मैं इस बार के एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों के साथ वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा जो आप लोग यहाँ पे मुझे एक्सक्यूज़ देने वाले हो बाद में, क्योंकि पिछले 3 सेमेस्टर से जो मैं एग्जामिनेशन आप लोगों के साथ डील कर रहा हूँ ना, आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों के आंसर या आप लोगों के एक्सक्यूजेस मुझे पता है, लेकिन यूनिवर्सिटी साफ कह रही है इस बार आप लोगों को पता लग जाएगा। क्वेश्चन पेपर देखना बच्चों, ये सारे काम जो है ना ये भूल जाओ अगर आप लोगों को इनमें से किसी में भी दिक्कत आती है। और हाँ, लास्ट में जो है वो आपका 4 आवर कंप्लीट है, यानी कि 3 + 1 घंटे, 3 घंटे लिखने के लिए, 1 घंटा उसे अपलोड करने के लिए, यानी कि 4 घंटे के बाद जो कि आपका रिस्पॉन्स शीट है वो ऑफ हो जाएगी। और क्योंकि अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी फ़ोन बंद हो जाते हैं या फिर गूगल मीट में इन आउट होते हैं, आपकी अगर अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती है, तो बच्चों आप लोगों की यूएमसी बनेंगी या फिर आंसर शीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। यूएमसी मतलब अनफेयर मीन्स, यानी कि अगर आपका कोई भी इस तरह की एक्सक्यूज़ देखने को मिलता है तो आपका सीधा केस बना दिया जाएगा और आपके पेपर को आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस एनी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट डज नॉट हैव लैपटॉप, अगर उसके पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, फ़ोन डेस्कटॉप विद अच्छा कैमरा हैविंग नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एंड हैविंग पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, दो बातें, या तो इंटरनेट है ही नहीं, अगर है तो वो ख़राब है, सर हमारी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है, सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने लिंक ज्वाइन करके देखा है, हमारी मीटिंग इन आउट हो रही है, ये पहले ही सोच लीजिएगा। पेपर वाले दिन मेरे पास अगर इनमें से कोई भी एक्सक्यूज़ आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये आप अच्छे से समझ लें, क्लियर सी बात है, ठीक है। एंड ही or she is required to request the chairperson, director and principal of the concerned department, institute, college well in time to appear in offline mode। यानी ऊपर बताई हुई समस्याओं में से कोई भी समस्या आपके साथ होती है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल फ़ोन है, आपके पास अच्छे मतलब फ़ोन का कैमरा सही नहीं है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है, अगर है तो अगर वो कमज़ोर है, ऊपर बताई हुई ये जितनी भी पॉइंट नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो बच्चों इतना समझ लो आपके पास केवल और केवल ऑफलाइन का मोड बचता है, जो कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे साफ साफ बोल रही है। बाद में किसी का भी कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द कंसर्न चेयरपर्सन प्रिंसिपल ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज विल टेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। फिजिकल एग्जामिनेशन कॉलेज के अंदर पूरे तरीके से तैयार है, कॉलेज पूरे तरीके से तैयार है आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। प्रिंटेड कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर आल्सो अवेलेबल देयर, मेरे पास ऑलरेडी हर बार एग्जाम पेपर प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। अगर कोई भी एक बच्चा या पूरी कॉलेज अगर कॉलेज आके पे एग्ज़ाम देना चाहें तो वी आर रेडी फॉर इट, ठीक है। यूनिवर्सिटी आंसर बुक जो है हमारे पास ऑलरेडी इन स्टॉक अवेलेबल है, आप लोगों को किसी तरीके की सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट इन पॉइंट नंबर 3 में बताई गई पॉइंट्स में से या सुविधाओं में से अगर आपके पास कोई भी नहीं है या अगर है वो बीच में धोखा दे सकती है आपको लगता है, तो बच्चों ऑफलाइन मोड में आ जाओ, आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो क्यों में फ़ायदा होगा मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि प्रिंसिपल्स विल एंश्योर द एसओपी यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है कोविड का यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वो आप लोगों के साथ फॉलो अप करें और आप लोगों का बेसिकली जो एग्ज़ाम्स हैं ऑफलाइन मोड वो सही तरीके से कंडक्ट करवाएं। अब आ जाते हैं आपके पॉइंट नंबर 4 पे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हिंदी में समझ लेना, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। इस बार मैं आप थोड़े केस बना पाऊंगा आप लोगों को। डिसकनेक्शन, डिसअपियरेंस फ्रॉम द गूगल मीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन proctoring will be treated as use of unfair means। बोल्ड लेटर में है पॉइंट नंबर 4। अगर आपका गूगल मीट कटता है, आपका गूगल मीट का डिसअपीयरेंस होता है, इन आउट होता है, आप लोगों के कैमरे ऑन ऑफ होते हैं, आपके रूम के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस मिलती है, प्रॉक्टोरिंग ड्यूटी के चलते आपके यूएमसी बना दिए जाएंगे, यानी कि केस बना दिए जाएंगे, पेपर में आपको फेल कर दिया जाएगा या फिर आपकी शीट को कैंसिल समझ लिया जाएगा।
Unfair means by the candidate and the proctor may make UMC in such cases. अगर कोई भी बच्चा रूम के अंदर किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठा हुआ मिलता है, अगर कोई भी बच्चा अपने बुक्स, स्टडी मटेरियल, पेपर का कोई भी टुकड़ा या फिर पेपर आप लोगों ने पास रखते हैं, गूगल मीट को डिस्कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपके कैमरे ऑन ऑफ होते हैं, आप मीटिंग को इन आउट करते हैं, आपके नेटवर्क में कहीं वीकनेस आती है, या किसी भी तरीके से आप गलत तरीके से एग्ज़ाम देते हुए पाए जाते हैं, तो जो प्रोक्टोरियल ड्यूटी होगी, यानी कि जो टीचर ड्यूटी पे होगा या फिर जो इंचार्ज होगा, वो आपका केस बना सकता है। अनफेयर मीन्स का जो केस है यानी यूएमसी आपकी बना सकते हैं, और बनेंगी बच्चों, क्योंकि बाद में परेशान होने से अच्छा है ना आप लोगों को अभी से थोड़ा सा समझा दिया जाए। मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, बट बच्चों की हरकतों को देखते हुए ये सारी चीज़ें होंगी। आंसर शीट्स के रिगार्डिंग और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग है। प्रैक्टिकल ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले जितने भी टीचर्स थे उन्होंने ले लिया है, आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ये आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। जैसे ज्योग्राफी में है, मैथ्स में है, कंप्यूटर में है, उसके अलावा कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिकल जो हैं वो चल रही हैं, कुछ एक सब्जेक्ट की हो भी चुकी हैं। चलिए, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी डन। द चेयरपर्सन, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मेक द वाइल्ड पब्लिसिटी among the student that candidate need to enclose his her roll number slip along with the answer sheet as the first page, has saved the answer book in PDF form and with his and her roll number as in the first name. बच्चों, इस पॉइंट के अंदर जो चीज़ आप लोगों को बताई गई है वो ये है कि किसी भी बच्चे का अगर आंसर बुक का फर्स्ट पेज यानी कि 36 पेजेस की आंसर शीट आपके पास होगी, प्लस उनसे भी पहले आपने अपना एडमिट कार्ड इस PDF फॉर्म के अंदर आंसर बुक को बनाते टाइम अपलोड नहीं किया या अपलोड करने से रह गया, तो बच्चों आपकी आंसर शीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये पब्लिसिटी करने का मतलब यही है जो मैं आप लोगों के साथ इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 1 और उसके अलावा पेज नंबर 36, ये सारे पेजेस आपको अपनी PDF के अंदर स्कैन कर रहे हैं। एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज आपको ज़रूर स्कैन करना है, उसके बाद अपनी आंसर शीट का फर्स्ट पेज जिसके अंदर आपको नेम, अपनी क्लास, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, अपने एग्ज़ाम की डेट, पेपर कोड, एग्ज़ाम सेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपने टोटल कितने पेज लिखे हैं ये भी आपको ज़रूर उसमें डालने हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म, जो कि ये मेरा काम है। मैं आपको यहाँ कभी भी मेरे एग्ज़ाम्स में अभी तक 3 सेमेस्टर में कहीं आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एग्ज़ाम अगर यूनिवर्सिटी के लेवल से ही हमारे पास लेट आता है देन हम हेल्पलेस हैं, अदरवाइज़ इन टाइम आपके पास एग्ज़ाम आएगा, इन टाइम आपके पास गूगल मीट के लिंक आएंगे अगले 10 से 15 मिनट के अंदर, और इन टाइम ही आपके पास गूगल फॉर्म का लिंक आएगा। हर स्टूडेंट की डिटेल्स जो हैं उस गूगल फॉर्म के अंदर एक्यूरेटली भरी हुई होनी चाहिए। विद द सेम कैंडिडेट अपलोडिंग द आंसर बुक, गूगल फॉर्म आपके पास भेज दिया जाएगा इन टाइम। द एक्स स्टूडेंट, ये एक्स स्टूडेंट्स के लिए हैं बच्चों। आप लोगों के कोई साथी हैं जो हमारे कॉलेज से पास आउट हैं और अभी उनमें उन स्टूडेंट्स का किसी भी तरह से किसी भी सेमेस्टर में, चाहे फिर वो BA हो या फिर BCom हो, इन दोनों ही क्लासेस में से अगर तीनों सेमेस्टर यानी कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स आपके कोई भी साथी, बहन, भाई, दोस्त हों, ठीक है, जो कि हमारे कॉलेज से पास आउट हों और उनके BA BCom के सेकंड, फोर्थ, सिक्स में रीअपियर हो और उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ हो, तो आप सभी उन्हें ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दें। उनके लिए सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी कि वो मेरे पास कॉलेज में आएंगे, कॉलेज में आने के बाद अपने आप को मेरे पास रजिस्टर करवाएंगे, अपना एडमिट कार्ड वो लेकर आएँ। एडमिट कार्ड के अलावा उनसे 50 रुपये की फ़ीस जो है, देखिए बच्चों यहाँ पर मेंशन है, 50 रुपये की एक नॉमिनल फ़ीस जो है वो चार्ज की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जाएंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी ईमेल आईडी सेव की जाएगी, ली जाएगी, और जितने भी एग्ज़ाम्स उनके हैं उन एग्ज़ाम्स की सारी डिटेल उनको उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजी जाएंगी। और जिस दिन उनके सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन होगा उस दिन उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो पेपर
इन टाइम भेजा जाएगा, गूगल मीट का लिंक भेजा जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा। दिस पॉइंट नंबर 8 इज़ जस्ट फॉर एक्स स्टूडेंट यानी कि पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 9 में आप लोगों को जो बताया गया है वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, ये हमेशा मैं बोल देता हूँ और मेरी भी ये पूरी तरह से कोशिश रहती है कि किसी भी स्टूडेंट के पास गलत सिलेबस का पेपर ना चला जाए, जिसके लिए मैं एग्ज़ाम की का सहारा लेता हूँ और आप लोगों के जो सिलेबस पैटर्न है उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के पास सही क्वेश्चन पेपर भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे पास होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई गलती ना हो। फिर भी क्योंकि कई बार ज़्यादा पेपर होते हैं, कई बार ज़्यादा क्लासेस का एग्ज़ाम्स होता है, तो बच्चों गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ आफ्टर ऑल। आप लोग भी एक बार अपना जैसे ही क्वेश्चन पेपर मैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, आप लोगों की फर्स्ट ड्यूटी ये है जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर। इसलिए आपके पास गूगल मीट का जो लिंक है वो 10 से 15 मिनट के बाद भिजवाता हूँ मैं, ताकि आप लोग 5 से 10 मिनट में अपने क्वेश्चन पेपर को जज कर लें, उसे रीड आउट कर लें। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ आप लोग पर्सनली कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ये वो मेथड है जो हम फॉलो अप करते आ रहे हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद है नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग, नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल अटेनिंग लेटर ऑन। यानी कि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट के बाद अगर कोई बच्चा मेरे पास या सपोज किसी भी टीचर फैकल्टी के पास रॉन्ग क्वेश्चन पेपर की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है, बोलता है कि उसका पेपर जो है वो गलत है, उसके सिलेबस का नहीं है, तो इस सूरत के अंदर जो फैकल्टी मेंबर है या जो मैं एक एज ए इंचार्ज जो आप लोगों के साथ डील करूँगा, वहाँ पे मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, मैं आप लोगों की फिर वहाँ पे कोई भी मदद जो है वो नहीं कर पाऊँगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 11 बच्चों, ये एग्ज़ाम टाइमिंग से रिलेटेड पॉइंट नंबर 11 आपको अच्छे से समझ लेना है। पॉइंट नंबर 11 में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपका मॉर्निंग सेशन है या इवनिंग सेशन है। इससे रिलेटेड पहला काम जो है वो मैं कर चुका हूँ आप लोगों के पास। आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन को मार्क करके हाईलाइट करके जो आपकी प्रैक्टिकल आपके जो डेट शीट्स हैं वो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, तो उसमें आप अपनी टाइमिंग ज़रूर देख लें। फिर भी आप लोगों के जितना मुझे ध्यान है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों ही हमारे कोर्सेज़ यानी बीए बीकॉम के सीनियर क्लासेस 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन इवनिंग सेशन में है। अदरवाइज जितने भी बाकी सेशंस हमारे हैं, जितनी भी बाकी क्लासेस हैं, सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर फॉर बीए क्लास, सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर फॉर बीकॉम क्लास, ये जो क्लासेस हैं उनके एग्जामिनेशन मॉर्निंग सेशन में है। बट मेरे कहने भर से आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। आप लोग अपने डेट शीट के स्टार्टिंग कॉलम के अंदर, आई एम जस्ट शो यू कि आप लोग कहाँ से इस डेट शीट को कंफर्म कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो सपोज दिस इज़ जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के गर्ल्स का जो ग्रुप है उनके अंदर मैंने ये जो डेट शीट सेंड की है बच्चों, देखिए इसके अंदर आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं वो हाईलाइटेड हैं। राइट, हाईलाइट सब्जेक्ट होने के बावजूद इसके अंदर आपका जो पेपर की टाइमिंग है वो ऑलरेडी दी हुई है। लुक देखिए इसके अंदर टाइम फॉर एग्जामिनेशन के अंदर देखिए सुबह ही शिफ्ट है आपकी 9:30 बजे से। राइट, और अगर आप दूसरे क्लासेस के भी देखेंगे एज़ यूजुअल एज सेम मेथड के अंदर मैंने ये काम जो है आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग इस पॉइंट को यहीं पर छोड़िए और ये आप लोग एक बार फिर भी चेक करते रहिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं तो सिर्फ इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार अपनी डेट शीट ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे अगर आपको कोई टाइमिंग के अंदर मिसमैच है आपको लगता है तो आप प्लीज़ वो एक बार मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 11 है। दोनों की टाइमिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली जो मॉर्निंग सेशन है अटेम्प्टिंग द पेपर और इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। बच्चों एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ख़ास तौर पे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है बच्चों वो 3 आवर्स की है। 3 आवर्स का मतलब आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करना है। 100% का मतलब क्या है, अगर मैं ज्योग्राफी को छोड़ दूं क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर पेपर 50 मार्क्स का आता है तो पूरे 50 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। अदर इंग्लिश, हिंदी, बाकी जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का जो एग्ज़ाम पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है और 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको पूरे 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। और 1 घंटा जो है लास्ट का 1 आवर जो है वो आपको दिया जा रहा है पीडीएफ बनाने के लिए, पीडीएफ अपलोड करने के लिए एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे काम आपको लास्ट के 1 घंटे के अंदर करने हैं। 4 घंटे आपको दिए जाएंगे। टाइम अलॉट कितना है आपको? 4 घंटे।
9:30 से सुबह 9:30 से 1:30 तक, यानी कि 9:30 से 9:30 से यानी कि 9:30 AM टू 12:30 PM। दिस इज़ फॉर राइटिंग, ठीक है, जो टाइमिंग है राइटिंग के लिए है। फिर PM टू 1:30 PM, दिस इज़ फॉर क्रिएटिंग PDF, ठीक है। रीनेम द PDF, बच्चों मैं बार बार नहीं बोलूँ आप लोगों को, क्रिएट द PDF। वंस यू क्रिएट द PDF, बी श्योर कि इसके अंदर आपके पेज नंबर 1 आपका एडमिट कार्ड हो और बाकी पेज 36 आपके कंप्लीट हों, ठीक है। सो क्रिएटिंग द PDF, सेकेंड वन रीनेम द PDF विद योर ओनली यूनिवर्सिटी रोल नंबर। आप अपनी PDF को बनाएं और उसको रीनेम करें सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ। कोई भी बच्चा अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिस्क्लोज नहीं करेगा बच्चों, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लेना। डिस्क्लोज ना करने का मतलब क्या है, सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर, इसके अलावा आप ना तो अपना नाम लिखेंगे ना ही कॉलेज रोल नंबर लिखेंगे। और विदाउट रीनेम की फाइल अगर गलती से कोई बच्चा अपलोड कर देता है तो उसका आंसर बुक जो है बच्चों अपने आप को फिर ये समझो कि रिजेक्ट ही है, क्योंकि हम उसको रीनेम नहीं करेंगे बार बार। और इवनिंग के अंदर जो एग्ज़ाम है वो जस्ट एंडिंग द मॉर्निंग सेशन एग्जामिनेशन, यानी कि 1:30 और 5:30, यानी कि 1:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपका रिटर्न एंड 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपके अपलोडिंग एंड सेंडिंग द आपका बेसिकली ये रहेगा। और इसके अंदर क्या, एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टाइम डाउनलोडिंग फॉर क्वेश्चन पेपर टू सेंडिंग द आंसर बुक, यानी कि पूरा प्रोसेस, यानी कि पेपर आपके पास आए और आप हमारे पास आंसर शीट भेज दें, उसके लिए टोटल मिलने वाला समय कितना है आपको, 4 घंटे, ठीक है। ये आपको समझना है पॉइंट नंबर 11 में। पॉइंट नंबर 12, द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपके पास जो पेपर है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन टाइम भेज दिया जाएगा। विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन, यानी कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। A4 साइज पेपर इन हिज ऑन हैंड राइटिंग। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये आप समझ लेना इस बार। किसी टीचर को भी गलती से ऐसा इंटरप्रेट होता है कि बच्चे ने किसी सेकंड हैंड राइटिंग का यूज़ किया है अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। हमने पिछली बार भी बहुत सारी चीज़ें इस बार ध्यान रखी हैं, हमने हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब भी हैंड राइटिंग हल्की सी फ्लक्चुएट करती है सबसे पहले फैकल्टी टीचर को ज़रूर पता लगता है। बट आप लोग इसको दबाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर गलती से किसी भी पेपर को सही से स्कैन नहीं किया है, इसका मतलब उस पेज के से मिलने वाले जो मार्क्स हैं वो काट दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने 10 पेज भरे, 10 पेज के अंदर आपने 1 से 5 पेज जो है वो एक्यूरेटली स्कैन किए, लेकिन पेज नंबर 6 जो है आपका अगर एक्यूरेटली स्कैन नहीं हुआ तो उस पेज पे जितने भी चीज़ आपने लिखी होंगी, मेंशन की होंगी, चाहे वो 1 नंबर की हो चाहे वो 10 नंबर की हो, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे। टोटल पेज लिमिट जो है मैक्सिमम 36 है, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी आंसर शीट होती है उसके अंदर 36 पेज ही होते हैं। और 36 पेज की आंसर शीट की जो PDF है वो जल्दी या तो आपके पास मैं भेज दूंगा या आप मार्केट से अवेलेबल है, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। इसके अंदर आपको कॉलेज से कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मार्केट से आपको मिल रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। और एक चीज़ और, वो सिर्फ A4 साइज़ में होना चाहिए बच्चों। A4 साइज़ का मतलब जो आपका फोटो स्टेट पेपर होता है उस साइज़ का पेपर। A3 या A5 साइज़ का कोई भी बच्चा इस पेपर को नहीं खरीदेगा। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर, राइट। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर। बच्चों कोड ऑफ पेपर के अंदर कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ बड़ी समस्या आती है। बच्चों आप लोगों के जो BC 201, 202, 401, 402, 601, 602 हैं, दिस काइंड ऑफ कोड इज़ नॉट वैलिड हेयर। आप लोगों को पेपर कोड लिखना होता है जो कि आपके 3 नंबर्स या 3 to 5 नंबर या 6 नंबर का होता है, और क्वेश्चन पेपर के राइट हैंड साइड ऊपर बॉक्स में बना होता है यहाँ पे। और मैं हमेशा जो भी PDF एक्चुअली यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, आई एम डायरेक्टली सेंडिंग यू, और उसकी जो रीनेम होता है PDF, जो पेपर आपके पास आता है वो पेपर कोड के साथ ही होता है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए, और वही 3 से 6 नंबर का जो कोड होता है वही पेपर कोड आप यहाँ पर भरेंगे। और इसके अलावा आप बाकी सभी पेजेस के अंदर भी वही पेपर कोड भरेंगे। कोई BC 201, 206, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, BM 101, 102 वगैरह के कोई भी कोड आप यहाँ मेंशन ना करें। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, दिस काइंड ऑफ पेजेस या इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जो है बच्चे इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ब्लैंक नहीं छोड़ना है बच्चों,
याद रखना, अगर आप लोग ने पूरे 36 पेज भरे हैं, 36 पेज भरने का मतलब है कि आप लोग कंप्लीट 36 प्लस एक यानी कि 37 पेज अपलोड करेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए 25 पेज भरे हैं तो 25 के पहला पेज आपका एडमिट कार्ड, और 25 पेज से अगले 2 पेज जो हैं वो 26 और 27, इन्हें आप ब्लैंक क्रॉस करेंगे और 27 पेज की फाइल अपलोड करके भेज देंगे। अगर किसी ने 36 पेज पूरे लिखे हैं तो 37 पेज पूरे भरेगा। अगर किसी ने 15 पेज भरे हैं तो 15 से आगे लगने वाला एक आपका एडमिट कार्ड, 15 पेज आपके आंसर शीट के, और उसके बाद पेज नंबर 16 और 17, ये 2 पेज क्रॉस ज़रूर होने चाहिए। किसी भी बच्चे के आंसर बुक का अगर लास्ट पेज ब्लैंक नहीं होगा, उसकी भी आंसर शीट जो है वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ आपको कि पूरे 37 पेज भरो या पूरे 37। मैं जानता हूँ कुछ एक बच्चों के अंदर फ़ोन के अंदर या प्रॉब्लम होती है डेटा कलेक्ट यूज़ की, 20-20, 25-25 MB या फिर 30-30 MB के अगर आप 37 पेजेस की PDF बनाओगे तो आपको या तो उसको रीसाइज़ करना आना चाहिए। चलिए ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, बट अगर रीसाइज नहीं कर पाते तो मुझे एंड के 2 पेज आप लोगों के ब्लैंक ज़रूर चाहिए भाई। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, चाहे आपने कितने भी पेज क्यों ना भरे हों। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 13 जो है वो, हाँ, जितने पेज आप भरें वो यहाँ पर ज़रूर लिखें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल एंड साइन सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो देयर। द कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, पेज कोड, पेज नंबर एंड ईच पेज ऑफ द शीट यूज्ड, यानी कि हर पेज के ऊपर आपको अपना रोल नंबर और पेपर कोड तो ज़रूर लिखना है। पेज नंबर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, मतलब भाई सीक्वेंस साफ साफ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन में। और जब यूएमसी उन्होंने बनाने के लिए बोल ही दिया ना, तो बच्चों आपके तो हर चीज़ में यूएमसी बनेगी। पेज नंबर के ऊपर, हर शीट के ऊपर पेज नंबर होना चाहिए सीक्वेंस में, और जो भी आप फाइल स्कैन करेंगे वो भी सीक्वेंस में होनी चाहिए। गलती से कोई भी पेज उसका बीच में से मिस नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे आपने कितनी भी पेज उसके अंदर लिखे हों। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 के अंदर क्या बताता है भाई, जो एक तरह से स्कैनिंग एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर अडोब स्कैनर स्कैन जो है, अडोब स्कैन जो है वो काफ़ी इजी होती है यूज़। मैं आपको ये एप्लीकेशन भी बताऊंगा, और अमूमन हम जो यूज़ करते आते हैं वो है डॉक्यूमेंट स्कैनर, विच इज़ ऑल्सो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इससे बनने वाली फाइल्स का जो साइज़ है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन का यूज़ इंस्टॉलेशन के साथ मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। द कैंडिडेट shall affix his and her latest passport size photo place in the signature of admit card। ठीक है। आप लोगों के जो एडमिट कार्ड होते हैं बच्चों, उसके ऊपर आप लोगों को अपनी फ़ोटो लगानी है। इस बार ये और एक नई चीज़ ऐड होने वाली है आप लोगों के। कैंडिडेट शेल एफिक्स हिज एंड हर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड प्लेस हिज एंड हर सिग्नेचर ऑफ एडमिट कार्ड। एक फ़ोटो तो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई आएगी, एक फ़ोटो आप अपने एडमिट कार्ड पे लगाएंगे, और जहाँ सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। द कैंडिडेट विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज एंड हर आंसर बुक थ्रू द गूगल फॉर्म, जो कि आपके पास भेजा जाएगा। कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि 4 घंटे के अंदर आपको गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म के अंदर आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। वाइल सेंडिंग द PDF आंसर बुक through Google form, the candidate will ensure she has also enclosed the roll number slip along with answer sheet. The answer sheet received late will not be accepted, यानी कि मॉर्निंग में 1:30 वाली शिफ्ट में और इवनिंग में 5:30 के बाद दोनों शिफ्ट में किसी की भी आंसर शीट जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। While sending the answer book, the candidate will write her roll number, nomenclature, code, paper code, subject in Google form। बच्चों जो मैं Google form बनाकर भेजता हूँ उसके अंदर आपका नाम, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का नाम, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, सेशन एग्जामिनेशन और आंसर शीट अपलोड, ये सारे जो कॉलम है वो ऑलरेडी बनाकर मैं भेजता हूँ। आप लोगों को वो भरने हैं, कोई भी बच्चा उसको बिना भरे सबमिट नहीं करेगा। चलिए पॉइंट नंबर 18, वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन थ्रू पेन पेपर द कैंडिडेट विल मेक दैम सेल्फ अवेलेबल इन सिट इन द फ्रंट ऑफ वेब कैम। बच्चों अगर आप लोग घर पे बैठ के पेपर दे रहे हो, वेब कैम रनिंग थ्रू गूगल मीट आपका ऑन होना चाहिए फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर देयर प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। जितना भी 4 घंटे का समय आपके पास है, 4 के 4 घंटे आप लोगों का वेब कैम ऑन होना चाहिए गूगल मीट पे।
द पोजीशन ऑफ वेब कैम, बच्चों पोजीशन जो है वो हमेशा आप लोगों को बता दी जाती है कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से आप कम से कम 4 फीट की दूरी पर अपना कैमरा सेट करें। ठीक है, पेपर देखना हो तो आप वहाँ उठकर जा सकते हैं। पेपर अगर आप लोगों को नहीं देखना है तो आप कम से कम 2.5 से 3 या 4 फीट की दूरी पर आप बैठें, ताकि आप लिखते हुए प्रॉपर तरीके से वेबकैम के अंदर रहें। आपके कैमरे की पोजीशन बच्चों नहीं बराबर बदलनी चाहिए। 10 से 20 रुपए का स्टैंड आता है भैया बच्चों मार्केट से, पेन शेप आता है, कई तरह के मोबाइल स्टैंड होते हैं, वो परचेज़ कर लो। हालांकि ये खर्चा है और मैं आप लोगों को ये बोल नहीं सकता, बट मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके 10 या 20 रुपए के खर्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मोबाइल स्टैंड आप सभी अपना मार्केट से परचेज़ कर लें, जिसके अंदर आप अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को ईजिली प्लेस कर पाएँ अपने से दूर। आप लोगों तकियों के सहारे अपने बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर ऐसे रख देते हैं, छत दिखाते हैं, फ़ैन चलता रहता है। फ़ैन थोड़ी देखना है हमें आप लोगों का, घर की छत थोड़ी देखनी है हमें, तो आप लोगों को एग्ज़ाम करते हुए मॉनिटर करना है। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का ये एक तरह से इनडिसिप्लिन ना करे, आप लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और ये अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, द पोजिशन ऑफ वेब कैम हैज़ नो बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट एज अ फ्यूल व्यू ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इन विजिबल टू द इनविजिलेटर, यानी कि जो एग्ज़ाम ड्यूटी पे फैकल्टी होगी उसे आप प्रॉपर एग्ज़ाम करते हुए नज़र आने चाहिए। द कैंडिडेट विल पुट हिज माइक्रोफोन इज़ ऑफ, यानी कि जो आपका माइक होगा इट विल बी ऑफ मोर ड्यूरिंग ऑफ गूगल मीट एक्सेप्ट द वेब कैम ऑन रहेगा और माइक्रोफोन यानी माइक जो है आपका ऑफ रहेगा। कैम ऑन है, कैमरा ऑन और माइक ऑफ। द कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर एटसेट्रा इन्फॉर्मेशन, जो मैंने ऊपर आपको ये 8 इन्फॉर्मेशन बताई हैं, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर बुक के ऊपर नहीं लिखेंगे, लाइक योर मोबाइल नंबर एटसेट्रा। अगर कोई भी बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करता है, पॉइंट नंबर 12 के चलते उसका यूएमसी जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, रीनेम, पीडीएफ को रीनेम करते टाइम भी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर के अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी आंसर शीट के पीडीएफ के रीनेम करते टाइम यूज़ ना करें। दिस इज़ लीड यूएमसी फॉर यू, राइट। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल यूज़ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना बच्चों, जेल पेन आप यूज़ कर सकते हैं, देर इज़ नो इंस्ट्रक्शन अबाउट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा बॉल पेन, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में जब भी आप कभी भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, रनिंग हैंड होते हैं और गर्मी में पसीना या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके आंसर शीट पे गिर सकती हैं। और अगर जेल पेन होते हैं, वाटरप्रूफ जेल पेन हमारे इतने अच्छे नहीं होते बेसिकली, तो वो फैल जाता है। वो ना सिर्फ अब ऊपर वाला पेज खराब करता है बल्कि नीचे वाले पेजेस को भी खराब कर देता है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आई एम टेलिंग यू दैट द यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन, नॉट जेल पेन, राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी चेंज होती है, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन। इस फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपने जहन में रखनी है, दिस इज दिस काइंड ऑफ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है यूएमसी लीड बाय द फैकल्टी मेंबर। लास्ट टाइम एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे कई बार थोड़ा हंसते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के साथ, कई बार डिस्कशन करने भी, बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। इफ़ दिस टाइम यू विल बी प्रिपेयर, यू विल बी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो आप लोगों के लिए जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है बच्चों। मैं आप लोगों के यूएमसी बनाने के फेवर में नहीं हूँ, बट मैं मजबूर हो जाऊँगा अगर फैकल्टी मुझे रिटर्न में या फिर आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, कुछ एक फैकल्टी मेंबर आप लोगों की गूगल मीट की रिकॉर्डिंग करते हैं। दिस काइंड ऑफ एक तरीके से प्रूविंग जो होती है वो हम ज़रूर अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैकल्टी मेंबर ने आपको कुछ बोला और आपने उसको सही से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया, दैट्स वाई, और उसके चलते फिर मैं आप लोगों के साथ ये अनफेयर मीन्स वाला जो सेक्शन है उसको करने में मजबूर हो जाऊंगा, और ये मेरा इनर फेथ भी अलाउ नहीं करेगा, बट दैट्स माय ड्यूटी और आई विल डू इट डेफिनेटली। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नोटिफिकेशन। हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी भी चाहिए और पता है भी सही, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे। ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है देन मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा डिस्कस करूँगा। कल मैं आप लोगों के पास जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक वीडियो और आपके पास भेजूँगा, जिसके अंदर मैं आपको स्कैनिंग मेथड, स्कैनिंग के तरीके, स्कैनिंग के जो एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़, इंस्टॉलेशन से लेकर एंड तक वो ज़रूर डिस्कस करूँगा, ताकि कोई भी बच्चों को परेशानी ना हो। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको इन लास्ट बोल देना चाहता हूँ। इन लास्ट बोलने के लिए ये कह रहा हूँ, आई एम एफिशिएंट। ठीक है,
अगर मैं एफिशिएंट हूँ बच्चों, मतलब मुझे लगता है कि मैं ये काम करता हूँ और ये मैं काम कर सकता हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के चलते हैं बच्चों। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चलते जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अब भी आपका ऑफलाइन का मोड जो है वो ओपन है। ठीक है, ये वीडियो मैं इस टाइम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 9 तारीख यानी 9 जुलाई तक का समय दिया है अपनी चॉइस को फिल करने का। वंस यू सेलेक्ट दिस चॉइस, उसके बाद ये चेंज नहीं होगी। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोल रहा हूँ बच्चों, सबसे ज़रूरी है आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी आप जीमेल पे बनाइए, याहू पे बनाइए, किसी पे भी बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गूगल मीट प्लस जो गूगल फॉर्म ओपन होगा, ये दोनों के दोनों आईडी एक ही पर्सन की होनी चाहिए। नेवर चेंज्ड, फ्लक्चुएशन। गूगल मीट किसी और आईडी के नाम से आया, गूगल फॉर्म आपने किसी और आईडी से ओपन किया, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिस कर लो, बहुत टाइम है, अभी 4 से 5 दिन है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये फ्लक्चुएशन किया तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। किसी को कोई भी डाउट है ना, कम टू द कॉलेज एंड मीट, बस सिंपल। कॉलेज आओ, मिलो, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो पूछ लो, सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन मोड में आ जाओ। इससे पहले कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े और आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो लटक जाएं, इस चीज़ को रोक लो, समझ लो, संभाल लो। और ये वीडियो जो है उसको अच्छे से देख लेना, बार बार देख लेना, कहीं डाउट हो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम मेरी तरफ से आप लोगों को नहीं आएगी, अगर आती है तो वी विल डिस्कस इट और फिक्स इट, राइट। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।